राम मंदिर का सपना पूरा हुआ, अब सनातन को लेकर मोदी सरकार से और क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? इस देश में समान आचार्य संहिता लागू होनी चाहिए। 500 साल लगातार देश ने संघर्ष किया, कार सेवकों का उत्सर्ग हुआ। इन सारे संघर्षों के बीच में से मंथन के बाद हमें अमृत मिला है रामलला के रूप में। आपके पास अपार संभावनाएं थी, अपार मौका था, सोचा नहीं राजनीति में जाने का? नहीं, वो मेरा क्षेत्र नहीं था और मुझे बच्चों के लिए काम करना था। 1990 के दशक के राम जन्मभूमि आंदोलन के इतिहास की जब बात आती है तो उसमें उन महिला वक्ताओं को भुलाया नहीं जा सकता जिन्होंने अपने प्रभावी भाषणों से, अपने प्रभावी वक्तव्य से आम जनजीवन को इस आंदोलन से जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाई थी। और इसी कड़ी में एक नाम है साध्वी रितंभरा का। राम जन्मभूमि आंदोलन में सबसे बड़ा चेहरा साध्वी रितंभरा मानी जाती है। उन्होंने उस वक्त पर ऐसे भाषण दिए थे, ऐसे वक्तव्य दिए थे कि उनकी जो कैसेट्स है वो गली नुक्कड़ों में, गांव शहरों में बिकने लगी थी और उन भाषणों ने आम जनजीवन में एक अलग उत्तेजना का संचार भी किया था। साध्वी रितंभरा जब राम मंदिर बना, जब उसका उद्घाटन हुआ, उस वक्त भी काफ़ी भावुक हुई थी। उनके कई जो वीडियोज़ है वो भी आपने देखे होंगे। आज साध्वी रितंभरा से सीधे जुड़ेंगे और उनसे राम जन्मभूमि आंदोलन और इसके साथ ही इसे बनने के बाद अब उनकी क्या कुछ मंशा है मोदी सरकार से, उस पर भी बातचीत करेंगे। राम मंदिर बना, कैसी अनुभूति रही? आपका जो सालों का सपना था वो पूरा हुआ? वो तो सारे भारतीयों का सपना पूरा हुआ जी। बहुत रोमांचकारी घटना हुई है। उसके पीछे 500 साल लगातार देश ने संघर्ष किया, फिर अदालत की सारी प्रक्रियाएं हुई, कार सेवकों का उत्सर्ग हुआ। इन सारे संघर्षों के बीच में से मंथन के बाद हमें अमृत मिला है रामलला के रूप में। साध्वी रितंभरा राम जन्मभूमि आंदोलन का एक बड़ा चेहरा रही। कई जो साध्वी साधु थे इस आंदोलन के बाद, राम मंदिर बनने के बाद राजनीतिक पार्टियों में चले गए। मतलब रितंभरा जी अभी भी समाज सेवा में है। आपके पास अपार संभावनाएं थी, अपार मौका था, सोचा नहीं राजनीति में जाने का? नहीं, वो मेरा क्षेत्र नहीं था और मुझे बच्चों के लिए काम करना था। इसीलिए मैंने, जो बच्चे माँ पिता के बिना होते हैं, बहनें जो अकेली हो जाती हैं, वृद्ध जो उपेक्षित हो जाते हैं, फिर उनके लिए काम शुरू कर दिया। वात्सल्य ग्राम चल रहा है कई सालों से, अभी कैसा चल रहा है? कहाँ तक कारवां पहुँचा? बच्चे बच्चियाँ बड़ी हो गई, डॉक्टर इंजीनियर बन गई, अब उनके विवाह हो रहे हैं, उनको विदा कर रही हूँ। समाज ने जिनको अयोग्य समझ के फेंक दिया था उन्हें योग्य बना दिया, अब समाज उन्हें स्वीकार कर रहा है। राम मंदिर का सपना पूरा हुआ, अब सनातन को लेकर मोदी सरकार से और क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? इस देश में समान आचार्य संहिता लागू होनी चाहिए और हमारे हिंदुओं के मंदिरों का अधिकार हमें मिलना चाहिए, ताकि वहाँ जो हमारी श्रद्धा के पुष्प चढ़ते हैं वो हमारे धर्म के प्रचार में। प्रश्न, हिंदू राष्ट्र को लेकर साध्वी रितंभरा का क्या मत है? ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र ही है। रितंभरा को आपने सुना, राम मंदिर बनने से ये बेहद खुश है। इसके साथ ही हिंदू राष्ट्र को लेकर भी इन्होंने अपनी बात रखी। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।